एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट आजम मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आपको एक दुकान नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 4 नौजवान होंडे पर आते हैं, कटर निकालते हैं, पहला ताला यहाँ से खोलते हैं, दूसरा ताला यहाँ से काटते हैं। लोहे की तिजोरी जिसके अंदर 3 करोड़ 32 लाख रुपया होता है अपने होंडे में डालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस बात को 48 घंटे हो चुके हैं, पर अफसोस की बात यह है कि इन ताजरों की कोई आवाज नहीं सुनी जा रही। हफ्ते की रात का वाकया है, सुबह 4:50 पे। तिजोरी का कमोबेश कितना का वजन था? 1.5 से 2 मन वजन था उसका। SHO साहब, DSP साहब, SP साहब, उन्होंने बोला कि 2 दिन तक हम ये चोरी, ये डकैती बरामदगी कराएंगे। अगर कोई बंदा हमें बताएगा हम उसका राज रखेंगे, हम उसका नाम नहीं बताएंगे, हम 5 से 10 लाख रुपए इनाम उसको देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन सदा एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट आजम मार्केट में मौजूद हूं। यहां पे कमोबेश 50,000 से ज़्यादा दुकानें हैं और हर साल यहां से अरबों का टैक्स जो है गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। पर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर इन्हें वो सहूलियात नहीं दी जा रही जो एक ताजर को बुनियादी सहूलियात देनी चाहिए। मेरे अकब में आपको एक दुकान नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 4 नौजवान जिनकी उम्र कमोबेश 17 से 20 साल लग रही है, होंडे पर आते हैं, कटर निकालते हैं, पहला ताला यहाँ से खोलते हैं, इसकी हालत आप यहाँ पर देखें, और उसके बाद दूसरा ताला यहाँ से काटते हैं और उसके बाद शटर ऊपर करते हैं और लोहे की तिजोरी जिसके अंदर 3 करोड़ 32 लाख रुपया होता है अपने होंडे में डालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये तमाम फुटेजेस बिल्कुल सामने लगे दुकान पे कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाती है। इस बात को 48 घंटे हो चुके हैं, पर अफसोस की बात यह है कि इन ताजरों की कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। वो 4 बदबख्त नौजवान कौन थे और क्यों उन्होंने इसी दुकान को टारगेट बनाया? इसके साथ एक और दुकान है, वहाँ से 47 लाख रुपया चोरी करके लेके गए। ये नौजवान कहाँ से आए थे और किस तरह महज 1.5 मिनट के अंदर 90 सेकंड के अंदर करोड़ों का सफाया कर दिया। इस दुकान के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे 2 मिनट की बात करेंगे और पूछेंगे कि कितना नुकसान इनका हुआ, ये लोग कौन थे और पुलिस इनके साथ किस तरह का ताउन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? अली इजाज़। अली इजाज़ भाई, सबसे पहले तो आपके दुख में हम शामिल हैं और हम चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद आपके नुकसान की भरपाई और एक्शन लिया जाए। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि ये वाकया किस रोज़ का है और कब आपको पता चला? ये हफ्ते की रात का वाकया है, सुबह 4:50 पे। 4:50 पे? हाँ, फजर के। अच्छा, आप अपनी दुकान कितने बजे बंद करते हैं? हमारी दुकान होती है 10 साढ़े 10 पे बंद हम करके। 10 साढ़े 10 बजे। इतनी बड़ी अमाउंट दुकान पर मौजूद थी, क्या इल्म था दीगर ताजरों को आपके यहाँ पे जो हमायत बनी हुई है इनके इल्म में था? 20 साल से इधर बैठे हुए हैं। 20 साल से? हाँ, आज तक कभी सोचा ही नहीं था इतनी बड़ी मार्केट है। अच्छा, तो आप क्या रोजाना की बुनियाद पर इतने पैसे अपनी दुकान पर छोड़ कर जाते थे कि उस दिन बस ऐसा हुआ था? उस दिन ऐसा हुआ था। रोज़ाना की सेल जोन सी होती थी ना, रोज़ाना हमारा लेन देन होता है। रोज़ाना इस दफ़ा पार्टियों ने पेमेंट भी दी है, आना जाना भी हमारा लगा हुआ था। ये सारे पैसे आपके अपने थे क्योंकि आप क्योंकि होलसेल की शॉप है आपकी, या बाकी पार्टियों के पैसे बीच में पड़े हुए थे? बाकी पार्टियों के पैसे भी थे। बाकी पार्टियों के पैसे थे। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि आपको किस वक्त पता चला कि इतना बड़ा साना आपके साथ पेश आ चुका है? हमें सुबह 8:30 बजे पता चलता है। इन भाई साहब ने हमें फ़ोन करके बताया। 8:30 बजे? हाँ। जिस वक्त आप दुकान पे आते हैं उस वक्त आपकी दुकान की हालत कैसी थी? ताले कहाँ बिखरे पड़े हुए थे और क्या आपको अंदाज़ा था कि कितनी चोरी हो गई होगी? इधर जो सा शाटर था ना, इतना था। ठीक है, इतना खुला हुआ था? इतना खुला हुआ था। ठीक है, भाई साहब ने बताया आपकी नुकसान हुआ, अंदर जाकर देखो। थोड़ा सा शटर उठाया, ये हमने देखा है तिजोरी नहीं पड़ी। तिजोरी आपकी कहाँ पड़ी हुई थी? इधर जो सा नाग पड़ा हुआ था यहाँ पर जी नाज़रीन, इनकी तिजोरी यहाँ पर पड़ी हुई थी। सर, तिजोरी का कमोबेश कितना का वजन था? तकरीबन 1.5 से 2 मन वजन था उसका। 2 मन वजन, यानी कि कमोबेश 70 से 80 किलो वजन था उस तिजोरी का। जी ऐसे ही है। तो सर हमने वो वीडियो देखी है, 1.5 मिनट के अंदर मेरा कैमरा मैं को दिखाऊंगा, पीछे वो दिखाया है वो 24 घंटे वो कैमरा चलता है यहाँ पर और उसके अंदर ये रिकॉर्ड हुए तमाम फुटेज। सर, हमने देखा कि 1.5 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई हो गई है। क्या उस शख्स को पता था, उन नौजवानों को, आपकी तिजोरी यहाँ पड़ी होती है और इसमें इतना पैसा था? यहाँ पे सारा दिन कस्टमर आते, कभी हमारा ध्यान नहीं कभी हुआ। उसमें हम पैसे पेमेंट लेते हैं, पेमेंट उसमें से देते हैं, उसमें से पेमेंट देते हैं।
सर 3 करोड़ 32 लाख रुपया इस तिजोरी के अंदर था। इसके अंदर था। अच्छा अली भाई बुरा ना मानिएगा, आप ताजर है, ताजरों के पास तो अल्लाह पाक ने एक आम इंसान से ज़्यादा तेज़ दिमाग दिया होता है। जो सी मार्केट है ना, इधर करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का रोजाना बिजनेस होता है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा हम जब बचपन में यहाँ पे गुजरते थे तो हम तो देखते थे दुकान के ऊपर 10-10 20-20 ताले लगे होते हैं, तो यहाँ पर महज 2 ताले। क्या आपको पाकिस्तान के कानून पर यहाँ के इदारों पर इतना अंधा एतमाद था कि आप 2 तालों के सहारे अपने करोड़ों की दुकान छोड़ के चले गए थे? पहले हमारी दुकानों के आगे ना फट्टे लगे होते थे, 2 ताले फट्टे को लगाते थे, फट्टा रात को फोल्डिंग कर देते थे। अब वो जोन सा वो पिया फोर्स ने उन्होंने आके एक मरतबा में हमें, इस वक्त टेंशन में उनसे बोला भी नहीं जा रहा। इदारे हैं, क्या कहा जी पीला फोर्स वालों ने आगे? उन्होंने कहा अपने फट्टे उतार दो, हम इज्जत वाले लोग हैं। उसी टाइम हमने फटे फटा तो आपका बाहर है ही नहीं था, फटे तो आप लॉक लगाने के लिए करते थे। लोग आज से महीना पहले फोल्डिंग हमारी लगती थी, हमारे 4 ताले लगते थे। अच्छा, अगर आप हमारे जब की फोल्डिंग खत्म हुई हमारे 2 ताले लगते। अच्छा अली भाई अगर वो फोल्डिंग होती इस वक्त तो क्या आपको लगता था कि चोरी हो सकती थी, आसानी थी, कुछ मुश्किल थी? वो उन्होंने 2 ताले तोड़ दिए हैं, 2 और लगे होने थे उनके भी। उसने उसके पास कटर बहुत बड़ा था, टाइम लगना था थोड़ा, शायद क्या पता वीडियो देखते आप कोई बंदा यहाँ राहगीर गुजर होता, आपको शायद थोड़ा टाइम स्पेस मिल जाती, मिनट और लग जाता, ज़्यादा तो ज़्यादा मिनट। अच्छा जब आपने कंप्लेन करवाई है, आपने FIR दर्ज करवाई है, उस वक्त मुतलका ऑफिसर ने कितने का आपकी रहनुमाई की है और अभी तक कितने की इन्वेस्टिगेशन की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं? अभी तक हमारे पास थाने वाले सब आए हैं, मस्ती थाना हमें लगता है, वो उनका अमला आया था इधर हमारे पास। ये तो कहा जा रहा है CCD की जानिब से कि उन्होंने पंजाब को क्राइम फ्री कर दिया है, तो आपके इस वाक़े को कमोबेश 48 घंटे होने वाले हैं। वाला बंदा नहीं है, CCD कोई वाला भी यहाँ पे नहीं आया। CCD वाला नहीं है, सर आप मरियम नवाज साहबा कहती हैं, शबाशी साहब कहते हैं ताजर हमारी जान है भाईजान, आप यहाँ पे सरबड़ा है इनके, तो कहाँ पे गई आपकी जानें, कहाँ पे गए आपके जज्बात? यहाँ पे शबाशी साहब आते हैं, आप लोग तो फूलों की पत्तियाँ मनोमन निछावर कर देते हैं उनके ऊपर। इस वक्त कोई शख्स आपके सर पे हाथ रखने के लिए नहीं आया? नहीं, हमारे साथ एजेंसियाँ हमारे साथ राब्ते में हैं, पुलिस हमारे साथ राब्ते में है, CCD हमारे साथ राब्ते में है, और मरियम नवाज साहिबा से हम अपील करते हैं कि लिहाजा ये जो मूवमेंट है थोड़ी सी तेज़ कर दे। तो इस मूवमेंट में हमारे साथ SHO साहब, DSP साहब, SP साहब हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे 2 दिन का अल्टीमेटम लिया है, उन्होंने बोला कि 2 दिन तक हम ये चोरी, ये डकैती बरामदगी कराएंगे। यहाँ के इदारे जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उनको डकैतों को पकड़ भी लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के कहीं रहायशी होंगे, वो दूर दराज से तो कोई आए नहीं। लेकिन आपने अपने टीमें भी छोड़ी हैं, आपने अपने मुखबर भी छोड़े हुए हैं। हाँ जी, हमने छोड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जब हमारी ये डकैती वारदात मिलेगी ना वापस, हम उसमें हम उनको खुश भी करेंगे। अच्छा, नाम भी देंगे। कोई शख्स, 5-10 लाख ठीक है, नाम। अगर कोई शख्स की वीडियो जब चलती है और वो वीडियो वायरल भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रही है, अगर कोई शख्स आपको उन चोरों का नाम बता दे तो क्या आप उसका नाम सीगा राज में रखेंगे? हम उनका राज खुफिया राज में रखेंगे, उनका 5 से 10 लाख रुपया यूनियन वाले इनाम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन इस काबिल है, हम ताजर भाइयों के साथ हैं। अगर कोई बंदा हमें बताएगा, हम कोई भी होगा, हम उसका राज रखेंगे, हम उसका नाम नहीं बताएंगे, हम 5 से 10 लाख रुपए इनाम उसको देंगे। जी नाज़रीन, ये वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, आपने कुछ नहीं करना। अगर आप इन 4 चोरों लुटेरों को जानते हैं, इनकी शनाख्त आप करवा सकते हैं, तो आपको अली भाई और यहाँ की यूनियन की जानिब से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और आपका नाम भी सिगाए राज में रखा जाएगा। सर आखिर में मरियम नवाज साहबा के नाम और शबाशी साहब के नाम क्या पैगाम देंगे? उनके आगे हमारी अपील है, हमारा ये जल्द से जल्द काम हो जाए। बहुत परेशान है, हमारे ऊपर बहुत इस शख्स के आंखों में आने वाले आंसू देख सकते हैं। यकीनन रिस्क हलाल की कमाई है, कतरा जोड़ के इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। जब इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया होगा तो चंद हज़ार रुपये में शुरू किया होगा। पिछले 20-25 सालों से ये लोग यहाँ पर बराजमान हैं। दुआ करें कि इनके वो डकैत जल्द अज जल्द पकड़े जाएँ, क्योंकि ये ताजर हैं तो हमारे मुल्क में बहारे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपका गम दूर फरमाए और आपका जल्द अज जल्द जो है नुकसान जो है पूरा करवाए। नाज़रीन, ये आज़म मार्केट था और ये कहानी आपके सामने है। मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि आपका कमाया गया 1-1 रुपया आपने मेहनत से कमाया है। अपनी जब आप दुकानें जो है कारखाने बंद करके जाएं तो आप इतने ज़बरदस्त किस्म के ताले लगा के जाएं और ऐसे चोरों को आप मौके पर सजा दें ताकि कोई इस किस्म की हरकत करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।